Hey, what you doing? हैं? What are you doing? अरे यार, ऐसे ही एक्टिंग के बारे में सोच रहा था। तो शूटिंग वूटिंग तो चल नहीं रही, तो सोचता तो रहता ही हूँ ना एक्टिंग के बारे में। तो मैं सोच रहा था कि अगर किसी को बताना पड़े कि एक डायलॉग को कैसे कैसे बोलना चाहिए, कैसे बोला जा सकता है, यू कॉल इट वेरिएशन। व्हेन यू आर टीचिंग समबडी एक्टिंग, तो उसमें एक पर्टिकुलर एक क्लास आती है वेरिएशन, दैट इज हाउ टू से वन लाइन इन डिफरेंट वे, वन लाइन इन डिफरेंट वेज। तो हर लाइन का एक मूड होता है, ओके। और लाइन का मूड कहाँ से आता है? क्योंकि सीन का मूड होता है। और सीन का मूड कहाँ से आता है? क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट का एक मूड होता है, लेकिन उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं मूड्स के। उसके बाद आप पर्टिकुलरली एक सीन पे आते हैं। हो सकता है पूरी स्क्रिप्ट बड़ी ट्रैजिक हो, लेकिन उसके बीच का सीन जो है उसमें कोई कॉमिक रिलीफ आया हो, कुछ लव का इमोशन आया, तो हर सीन का अलग वेरिएशन होगा। और उस सीन के अंदर एक पर्टिकुलर लाइन जो है उसका क्या मूड होगा, तो उसको आपको बोलना होता है। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि ऐसे बोल सकता हूँ, तो क्या ऐसे बोल सकता हूँ या ऐसे बोल सकता हूँ। तो आप 3-4 तरह से ट्राई करके देखिए, जो आपको जो बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर लीजिए, या आपका डायरेक्टर आपको मदद कर सकता है कि हाँ ये वाला अच्छा लगेगा। ये क्या है ना, वो एक बड़ी अच्छी लाइन है कि इन लाइफ थिंक बिफोर यू एक्ट, बट इन एक्टिंग एक्ट बिफोर यू थिंक। मतलब ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है पहले आप सोचिए फिर कीजिए, नहीं तो आप मुंह के बल गिरेंगे। और एक्टिंग में पहले आप कीजिए और फिर आप सोचिए कि मैंने किया, और फिर दूसरा ट्राई कीजिए बिना सोचे, दूसरी तरह से। बस इतना सोचिए कि दूसरा इमोशन क्या होगा, और ट्राई कीजिए और उसको बोलिए। फिर कंपेयर कीजिए, पहले वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा है। फिर तीसरा ट्राई कीजिए, तो देखिए ये 3 में से कौन, तो वो सेलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर बिगिनर है तो ये कैसे हो सकता है? अगर तुम कभी एक्टिंग नहीं किया और तुम्हारा बिल्कुल नया तरीका है, and then how will you realize which one is the best one for that? Here comes in the director, हाँ, कि वो आपको बता देगा कि मुझे ये वाला चाहिए। आप दुकान में जाते हैं कपड़ा खरीदने, तो एक साड़ी तो देखते नहीं हैं, तो वो दुकानदार आपको 50 साड़ी दिखाता है। तो एक्टर इज लाइक अ दुकानदार और डायरेक्टर इज लाइक अ कस्टमर। तो एक साड़ी देखनी है, तो उसने तो एक जनरल बात बोल दी है, साड़ी देखनी है, इस कलर की देखनी है, ये इस कपड़े में देखनी हो, शायद उतना पर्टिकुलर वो उसकी डिमांड जो होगी। फिर आप दिखाओगे, उसमें प्रिंट भी दिखाओगे, कलर दिखाए। तुमको कैसे लगा अगर मैं अपने आप के लिए एक व्हाट्सएप भी बना रही हूँ, लाइक एक रिकॉर्डिंग मेरे लिए, सो आई कैन फिगर आउट मेरी आवाज़ कैसी है और ये किस तरह से ये सेंटेंस बन सकते हैं। Do you think that's a tool to work with, a voice recorder? यस, वॉइस रिकॉर्डर तो बहुत काम कर सकता है ना। वॉइस रिकॉर्डर तो आजकल चले गए। आपके पास तो कैमरा है ना फ़ोन का, तो उसमें आप अपना एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। आप एक्सप्रेशन दीजिए नहीं, वो अलग ही टॉपिक है। एक्सप्रेशन देना और एक्सप्रेशन आना दो अलग चीज़ें हैं। तो देना नहीं चाहिए, उसको आना चाहिए। वो कैसे उसकी टेक्निक है। तो अभी वॉइस रिकॉर्डर छोड़िए, अभी तो आपके हाथ में पूरा जो है ये ऑडिशन का एक टूल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। Yeah, everything तो is there. वेरिएशन की जहाँ तक बात है, तो ये ट्राई करना चाहिए। लेट्स ट्राई वन सेंटेंस सेइंग इन डिफरेंट मूड्स और डिफरेंट इमोशंस Okay. यू। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देता Oh, हूँ। nee. नहीं, डिफिकल्ट इन द सेंस इट इज़ वेरी ह्यूमरस ऑल्सो। Okay. जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, Okay. कैन बी सेड वाओ। मैं वहाँ जाऊंगी, हाँ, मैं वहाँ जाऊंगी, नहीं मैं नहीं, वहाँ जाऊंगी। हाँ, मतलब यू आर स्ट्रेसिंग ऑन वहाँ जाऊँगी, हाँ, हैं, मतलब पर्टिकुलर मैं वहाँ जाऊँगी, मतलब आई विल गो।
हैं, 2 वेरिएशन हो गए। और क्वेश्चन, हम्म, मैं वहाँ जाऊंगी, या मैं वहाँ जाऊंगी, मैं वहाँ मतलब जाऊंगी। ये छुपा हुआ, व्हाई हाँ। विल आई गो देयर। सेंटेंस अगर इतना सा बोला जा रहा है, उसके पीछे आधा सेंटेंस आपने छोड़ा हुआ है। Okay. मैं वहाँ जाऊंगी, मतलब क्या बकवास कर रहे हो, मैं वहाँ जाऊँ, क्या बकवास कर रहे हो, कट हो गया, मैं वहाँ जाऊंगी, क्या बकवास है Is कर रहे हो, वो छुपा हुआ है। subtext. तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। मैं वहाँ जाऊंगी तो एक वाकई में सेंटेंस हो गया। आई विल टेक वन वर्ड Okay. and that one word has 3 different meanings in 3 different situations, और उस one word को का एक सेंटेंस बनाते हैं Okay. और फिर उसको बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे गया, Okay. गया का मतलब क्या होता है? Gone. गया, गया। गया इज अ सिटी ऑल्सो इन बिहार, जिसको कहते हैं बोधि गया, जहाँ भगवान बुद्ध को, शायद वही जगह थी, बोधि गया उसको कहते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, जहाँ उनको जो है, जहाँ एनलाइटनमेंट हुआ था, तो गया वो प्लेस है। और वहाँ पे हिंदू लोग जो है अपने पूर्वजों के श्राद्ध भी करने जाते हैं, कि वैसे तो परियर श्राद्ध किए जाते हैं घरों में, लेकिन जब फाइनली अगर आपको करना होता है कि अब आज से इसके बाद जो है श्राद्ध नहीं कर पाएंगे, शायद आगे कोई नहीं है करने वाला या क्या, तो फाइनल आप करके चले आते हैं। दैट इज़ दी कल्मिनेशन ऑफ द श्राद्ध। तो वो एक शहर भी है गया। तो गया मतलब गया, गॉन, Okay. और गया मतलब अ सिटी ऑफ गया इन बिहार। Okay. तो गया, गया, 2 वर्ड, एक 2 मीनिंग। और गया आदमी का नाम भी होता है, अ मेल चाइल्ड, गई नाम नहीं होता, गया होता है, जैसे गया प्रसाद। Okay. तो अब अगर हम ये वर्ड बनाएं, गया, 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 Okay. एक शहर का नाम है, एक इंसान का नाम है, और एक जाने की बात हो गई। तो इसको कहना है गया, गया, गया। अब ये हो गया एक सेंटेंस। तो इसको अगर डिफरेंट मूड में पकड़ें या डिफरेंट इमोशंस में पकड़ें, क्योंकि हर सिचुएशन का एक मूड होता है, हर सिचुएशन का एक इमोशन होता है, उसको आप बोलने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जैसे ट्राई करते हैं कि आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और आपने मुझसे कहा कि गया, 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 तो कैसे करेंगे? जैसे अभी बोला मैंने, गया, 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 गया. गया, गया, गया। Okay. अब मैं क्या जवाब दे सकता हूँ सरप्राइज में? अच्छा, गया, गया, गया Okay. है। और उसी सरप्राइज में शॉक भी हो सकता है, गया, गया, गया। Oh wow. Yeah. एंगर भी हो सकता है, गया, 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 पागल हो गया, पागल हो गया, साइलेंट। Yeah. Like never. या सैडली कैसे कहेंगे? गया, गया, गया. गया, 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 जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए था, ये साइलेंट है ना? या यू आर इन लव विथ अ गर्ल इन गया, और गया हैज गॉन विथ योर मैसेज टू दैट गर्ल और टू दैट मैन फॉर योर मैटर। गया, 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 मेरा मैसेज लेके इस साइलेंट थी। Okay. तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, गया, गया, गया। दिस इज लव विद हिडन सेंटेंस,
कि शायद मेरे लिए कोई अच्छा मैसेज लेके आएगा या मेरा मैसेज लेके गया, या अब क्या हो सकता है, और भी हो सकता है, शॉक भी हो गया, हैप्पी, मतलब इतने दिन से गया ने हमारे घर के अंदर जो है डेरा डाल रखा था और हम परेशान हो गए, बड़े परेशान हो गए। फिर वो फाइनली गया है? तो गया 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 एक वेरिएशन ये हो गया। आप देखिए ये एक ही वर्ड है, देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ हैं? अब देखिए, अब आप इसमें मॉकिंग कीजिए, उसकी मजाक बनाइए कि वो गधा गया 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 गया। You try, I'm not so. What? I'm good at mocking? नहीं, you try, मैंने कहा मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन try तो कर रहे हैं ना। गया 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 गया। यू कीप ऑन ट्राइंग मॉकिंग का, अभी इतना अच्छा नहीं हो रहा शायद। नहीं, अच्छा है। गया 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 नहीं, गया 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 मॉकिंग, आई एम मॉकिंग यू। तुम बताओ मुझे, तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे यू इन्फॉर्म मी कि गया गया एंड आई विल मॉक यू। गया 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 गया। This is mocking. Okay. अच्छा, अच्छा, उसके So बाद sometimes you just need somebody to play off with. वही ना के कि साथ करना सामने है यार। सामने वाले ने क्या बोला और आप तभी तो मॉक करते हो हम्म, कि सामने वाले ने कुछ कहा और आपने, जैसे आपके साथ लोग बड़ी समझते हैं कि आपकी वो तारीफ कर रहे हैं, जब आपके साथ में यू डोंट हैव एनी ब्रिटिश एक्सेंट और फॉरेन एक्सेंट एंड दे से हेलो सुजानी जी कैसे हैं आप, गाया गाया गाया। हाँ, तो जो कि आप, तो वही ना, उनको लगता है कि वो आपका वो कर रहे हैं, क्या नाम है, दे आर वेरी नाइसली अप्रिशिएटिंग यू, बट दे आर नॉट नोइंग दैट दे आर मॉकिंग यू। I never take it like that. उनका Yeah, I know. टोन मॉकिंग हो जाता है, आप मीन नहीं कर रहे। ये देखिए, ये एक दूसरी बात आ गई कि आप नहीं भी मॉक करने का इंटेंशन है, तो भी आप कभी कभी हमारे प्यार के आप मॉक कर जाते हो और आप इतने मूर्ख हो कि आपको पता नहीं कि आपने दूसरे को मॉक कर दिया। देखिए ये एक डिफरेंट है, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, ये एक डिफरेंट इमोशन है। बड़े प्यार से आपने किया लेकिन वो मॉकिंग हो गई। सो सी, लव एंड मॉकिंग मिक्स्ड, अनइंटेंशनल मॉकिंग, लव टर्निंग इनटू मॉकिंग। दिस इज अ डिफरेंट इमोशन जो कि बहुत डिफिकल्ट है एक एक्टर के लिए। ये सिचुएशन राइटर भी नहीं लिखता और डायरेक्टर सोचता भी नहीं, जो अभी में यहाँ हमारे डिस्कशन में आ गई। ये कभी कभी ये दो इमोशंस भी जॉइंट जॉइंट हो जाते हैं और नहीं मालूम है ये कैसे क्या करना है। जो सीन के हिसाब से होता है ना, यू डोंट नो इन व्हाट सीन यू आर ना। अगर नहीं पता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ रही हूँ, मेरा इरादा क्या है, then all this is also coming that like is this. what you are telling, the basics of the 5 W's. Yeah, who, that's what, what why, when, where. That is a different topic. In some of the other videos I'm that we just have saying, discussed. ये लिखा भी नहीं जाता जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। यही से इसी को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। कि दो इमोशन, आपका इंटेंशन वो नहीं था लेकिन वो सामने वाले ने। A good director is always appreciating this as well ना। अगर कैमरा के सामने ऐसा कुछ हुआ, they will appreciate it because sometimes that's what they call the magic. कैमरा के सामने एक जादू भी होता है। वही कह रहा हूँ कि देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है कि मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ और सामने वाला उसका मीनिंग कुछ ले रहा है। इसीलिए वो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है, पीटर ओटूल ने बोली थी उस फिल्म में द लास्ट एम्परर में, जो चाइनीज एम्परर के ऊपर बनी थी, कि वो जो बॉय है जो कि किंग के लिए ट्रेनिंग नहीं, चाइनीज द लास्ट एम्परर था ना, जब माओ ने कैप्चर किया था, जब रेड आर्मी आ गई थी,
तो ही वॉज ट्रेंड, ही वॉज द लास्ट एम्परर जो कि माली हो गया था एंड में, ही डाइड एज अ गार्डनर, ही वॉज द किंग ऑफ चाइना। तो उसमें था ना कि वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट माय लॉर्ड। तो वो बच्चा पूछता है, 13 साल का था, 14, पीटर ओटूल वॉज द टीचर। व्हाई आर वर्ड्स इंपॉर्टेंट? वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट माय लॉर्ड बिकॉज यू शुड मीन व्हाट यू से, यू शुड से ओनली व्हाट यू मीन। तो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप बोलते हैं कुछ भी, और सामने वाला समझता है। जैसे आपने कहा कैसे हो, बड़े प्यार से आपने हाँ। बोला कैसे हो, कैसे हो? देखा और पूछा था कैसे हो, बिकॉज यू फेल्ट इट लाइक दैट और यू हैड सम प्रेजुडिस अगेंस्ट दैट पर्सन कि वो अगर आपसे प्यार से भी पूछेगा कैसे हो भाई, मन में बोलूँ कैसे हो भाई, पूछ रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी, अंदर में छुरी बगल में नहीं, that I'm saying. So it is very difficult to, हमने तो नहीं देखा इंडियन राइटिंग में इस तरह के डबल इमोशंस के लाइंस लिखे हुए या डबल इमोशंस के सीन लिखे हुए, या एक्टर्स को करते हुए या डायरेक्टर्स ने। जो एक्टर तो वही करेगा जो लिखा होगा या जो डायरेक्टर बताएगा। खैर वो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। मौकरी तो कर लिया, लव भी कर लिया, और रिलीव्ड कि गया गया गया, बहुत जो भी कर लिया था, गया गया, ये तो किया था, ये तो किया था। एंग्री ये भी किया, ये भी किया, गया गया गया, पागल हो गया। That was a shock thing that you said. हाँ, ये भी एक चीज़ है कि देखिए इमोशंस दो होते हैं, एंग्री एंड शॉक्ड, लेकिन कभी कभी क्या हमेशा उसका एक्सप्रेशन एक ही होता है। जैसे बच्चे को आप देखिए, वी आर नॉट किड्स, लेकिन बच्चों को आप देखिए, जब उनको भूख लगती है तो भी वो रोते हैं, जब वो गुस्सा होते हैं तो भी रोते हैं, जब वो उनके पेट में दर्द होता है तो भी रोते हैं। उनके पास 3-4 चीज़ों का एक्सप्रेशन क्या है? सिर्फ एक है, रोना। एंड यू हैव टू एज अ पेरेंट अंडरस्टैंड कि ये मीन क्या कर रहा है, ये दुखी है। Is the diaper full? Is it hungry? Is it pain? Or is it he is unhappy? Yeah, unhappy, yeah. तो इसी तरह से दो इमोशंस हैं, जैसे शॉक्ड है और जैसे एंग्री है। तो जब आप दोनों तरह से, एक में आपको शॉक होना है, गया गया गया, ये शॉक्ड हुआ, एक में एंग्री है, गया गया गया, ये दो हो गए। लेकिन कभी कभी एक ही सेंटेंस के अगर आप शॉक में बोलेंगे और एंगर में बोलेंगे, उसका एक्सप्रेशन एक ही आ जाता है। क्योंकि गया गया गया, देखो ये एंगर भी आ रहा है, लेकिन आई वॉज ट्राइंग टू प्ले शॉक्ड। तो एक्सप्रेशन एक होता है, कभी कभी आपको दो एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, या हेट्रेड का और एंगर का एक ही आ जाएगा, गया गया गया। देखो इसमें एंगर था कि ये हेट्रेड था? Hatred, I thought. तो वही ना, बड़ा थिन लाइन का फर्क रहता है। जैसे आई विल ट्राई हेट्रेड, गया गया गया, एंगर ट्राई गया गया गया, Anger is थोड़ा सा usually लाउड हो louder. गया। Anger is usually, I But think it it's a is- louder emotion. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लाउड हो। मैं ट्राई कुछ कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, सॉरी मुझसे नहीं हो रहा है। अभी I वही कह felt रहा like it's coming. कि वही yeah. इसी को कहते हैं रिहर्सल, कि आप प्रैक्टिस करते रहिए एक चीज़ को बार बार जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाए। कि आप चाहते हैं एंगर, आ रहा है आपका जेलिसी भी वही है, गया गया गया। अब ये मॉकिंग भी हो गया, That is more mocking. I saw more mocking. हाँ, गया गया गया, जेलिसी, गया गया गया, आई कुडंट गो। इसके लिए पीछे लगाना बड़ा ज़रूरी है कि जो नहीं लिखा है, तब आपका सही इमोशन आएगा। कि जो से
कि मैं नहीं जा पाया और गया गया गया, या मेरी जगह गया 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 है, मुझे भेजा जाना चाहिए था और तो ये जेलिसी। तो आपको एक सेंटेंस और बना लेना चाहिए उस इमोशन का जो कि आप कहना चाह रहे हैं, उस इमोशन का, जेलिसी का है, एंगर का है, तो आपका शायद वो वेरिएशन परफेक्ट हो जाए। अब गॉसिप मूड में बोल के देखिए। गॉसिप गया 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 गया। अब देखिए ये पिछले जो किए हैं उनसे मिलता जुलता ही आ रहा है कहीं, लेकिन सिचुएशन अगर सीन की चल रही है तो एक्सप्रेशन फिट बैठ जाएगा। अगर गॉसिपी सीन है या गॉसिपी कैरेक्टर है कि एक नॉर्मल सीन चल रहा है, एक गॉसिपी कैरेक्टर है जिसके बारे में ऑडियंस ने ये रिलेट किया हुआ है, रिलेट कर दिया है ऑडियंस के साथ में कि ये जब भी एंटर करेगा या करेगी ये कैरेक्टर ये गॉसिप ही करेगी, ये गया गया गया, तो वो नॉर्मल भी बोलेगी तो पता चले, हाँ तो वो लगेगा कि ये गॉसिपी है। हाँ। गया 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 ये भी गॉसिप में आ गया। जैसे वो like you're giving a secret, like ये हमारा राज है। शोले में था ना जो एक जेल में जो सीन था, वो ना हमारे जासूस जेल में हैं, तो उसी में आके वो गॉसिप करता है। गॉसिप ही कहेंगे जो इन्फॉर्मेंट है, ही इज डूइंग द गॉसिप। इस जेल में ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ पे सुरंग खोदी जा रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन है तो बेसिकली गॉसिप का हिस्सा। But it's also like you're telling a secret. What is the difference between telling a secret and gossip? हाँ तो टेलिंग अ सीक्रेट, लेकर उसको चटपटा बना देते हैं। और सीक्रेट ये है जहाँ जेल में सुरंग है। अच्छा। जब गॉसिप, अच्छा you getting ऐसी खुशी जेल में सुरंग है। ओके, तो मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बिकॉज यू हैव टू रिहर्स इट टू मेक इट परफेक्ट। इसलिए रिहर्सल इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगेन वन थिंग, rehearsal is not a repetition of what you have done yesterday or just before. Rehearsal means every time you try a new thing and then 5 rehearsals में जो best है वो सही है वो आप रखिए। ये नहीं है रिहर्सल की 5 बार एक ही लाइन को बोला और 5 बार एक ही तरह से बोल दिया, that is not rehearsal। हाँ, वही, that is not rehearsal. Rehearsal means that you are trying 5 different things in 5 rehearsals, and what is the best that you give in a take or on the stage during the performance. And fear, now say this in fear कि गया गया गया। अब ये लाइन फियर की तभी आई, मैं गलती इतनी देर से यही कर रहा था कि एक लाइन में सोच नहीं रहा था कि इसका बैकग्राउंड क्या। बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी लाइन आप कैसे कह रहे हैं। एक तो गया गया गया, देयर इज 3 डिफरेंट वर्ड्स, 3 नेम, सिटी एंड फॉर द गोइंग एक्शन। उसके पीछे लाइन लगानी ज़रूरी। ना फियर कह देने से नहीं आएगा। जैसे मैं इतनी देर से गलती कर रहा हूँ कि मैंने बैकग्राउंड जहाँ जहाँ लगाया वहाँ सही हो गया। अब जैसे फियर, गया गया गया, अब फियर में करना है, तो फियर किस बात का फियर? केवल ये कि फियर मैं मुझे डर के मारे वो आने वाला है या चले जाना है, चला गया। तो सोच लीजिए कि वो सिचुएशन स्क्रिप्ट में होती है या गिवन सीन में होती है। तो अगर आपके पास नहीं, केवल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप वो सोच लीजिए। जैसे हम ये सोच लेते हैं कि गया अगर गया गया है तो कहीं उसको मेरा सीक्रेट तो नहीं मालूम पड़ जाएगा। तो इसमें 2 आ जाएंगे, एक तो फियर भी आ जाएगा और इसमें एक टेंशन भी आ जाएगा और इसमें एक वो भी आ जाएगी, चिंता भी आ जाएगी। और चिंता 2 तरह की हो सकती है। पहले तो फियर का कर लेते हैं।
कि मेरा सीक्रेट वहाँ किसी के पास है, कहीं वो उसको पता न चल जाए। गया 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 ट्राइंग डिफरेंट वेज। अब जैसे चिंता होगी कि गया वहाँ गया, कहीं उसका पेट ना खराब हो जाए क्योंकि वो बाहर का खाना खाना पड़े। गया गया गया। You try being worried about गया। गया गया गया। बोलते वक्त नहीं आया लेकिन चेहरे पे एक्सप्रेशन आया है एंड में। अब यही चिंता जो है टेंशन में थी, टेंशन गया गया गया। This is concern. ये कंसर्न हो This गया, was concern. कंसर्न। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको एक डायलॉग में देखनी होती हैं कि आप क्या क्या कैसे वे। तो देखिए ये बहुत ही मैंने इसको ये कर दिया, एक वर्ड में डाल दिया, गया गया गया। वी ट्राइड मैनी थिंग्स, मैनी टाइम्स वी फेल्ड, मैनी टाइम्स वी माइट हैव टच समथिंग, थ्रेशोल्ड पे पहुंचे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वेरिएशन इज, जो जिसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ की मेरा कहने का मतलब। You are explaining these things so well. Why don't you just open a acting school or like? यार एक्टिंग स्कूल जो है एक बड़ा, मुझे बड़ा खराब सा फील होता है एक्टिंग स्कूल देख देख के। आई फील खूब सारे हैं। वही बहुत है। ये मशरूम की तरह से खुले हुए हैं जिनको एक्टिंग का बेचारों को खुद को कुछ भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब लेना देना तो है ही है, लेकिन जिनको कुछ अता पता नहीं, सॉरी मैं लेना देना भूल गया, इसलिए राइट वर्ड बोलना बड़ा ज़रूरी है। यू शुड मीन व्हाट यू वांट टू से एंड यू शुड से व्हाट यू वांट टू मीन। तो राइट वर्ड इज इम्पोर्टेंट। एक्टिंग का अता पता नहीं है, वो लोग फेल कर गए हैं एक्टिंग में और उन्होंने ये एक्टिंग क्लासेस खोल लिए हैं या कोई और ब्रांच आउट कर लिया है, मैं वो नाम नहीं लूँगा। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो वो फिर वो एक्टिंग एनालिसिस करने लग जाते हैं, रिव्यू करने लग जाते हैं, या फिर दूसरों को सिखाने पढ़ाने लग जाते हैं। और उसमें होता क्या है कि कीड़ा तो बहुत लोगों को है, सॉरी फॉर दिस वर्ड कीड़ा, लेकिन जिसके अंदर कीड़ा है, कीड़ा होना एक अलग चीज़ है, टैलेंट होना एक अलग चीज़ है। अब आप चूँकि आपके पास काम आम है नहीं, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट नहीं, या आपका लक आपका काम नहीं कर रहा है, या आपका बिजनेस एक्यूमेन ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो पाएँ, तो आप एक्टिंग स्कूल खोल देते हैं। उसमें लोग आ जाते हैं, वो अपने पैसे बेचारे कहाँ कहाँ से लाते हैं और कहाँ से ला कर के स्पेंड कर देते हैं, और उसके बाद सिखाने वाला भी राम भरोसे है और वो भी राम भरोसे हो जाते हैं। तो सब हो जाती है भरभंड। तो जगह जगह गली गली में खुले हुए बेचारे लोग आते हैं, पैसे अपने बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। और ये एक ऐसी जगह है, ये काजल की कोठरी टाइप की है कि इसमें घुसो तो काले हो ही जाते हो, फिर यहाँ से निकलते हुए शर्म आती है लोगों को, तो यहीं रह जाते हैं ज़्यादातर। तो मैंने बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए भी देख लिया है यहाँ पर। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अगर चीटिंग जैसा फील होता है मुझे एक्टिंग स्कूल खोलने में, क्योंकि किसी की कोई गारंटी नहीं है। ये तो हमेशा क्या सवाल है गारंटी, और गारंटी एक्टिंग में तो नहीं है। नहीं, ऐसे तो अगर जीवन में गारंटी नहीं है। जीवन में वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखिए ना कि अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर रहे हैं, या आपका मतलब इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी है उस साइड में नहीं है,
पढ़ाई में और आप आर्ट साइड में जाते हैं तो आपके जॉब के ऑप्शंस बड़े लिमिटेड से हो जाते हैं। या आप टेक्नोलॉजी साइड में भी जाते हैं, आप इंजीनियर हो जाते हैं या डॉक्टर भी हो जाते हैं या आईटी में भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी कोई इंस्टीट्यूट में जहाँ आप जाते हो तो कोई गारंटी तो आपको दे ही नहीं सकता है। आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, ये आपने इस गोल्ड मेडल लिया है, ये ले लिया है, आप ये ग्रेड में थे ये, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई जॉब की गारंटी नहीं देता है। उसके लिए इंसान को खुद ही काम करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ एक्टिंग के बारे में भी कोई भी एक्टिंग स्कूल कोई गारंटी तो दे नहीं सकता कि भैया, तो लोग पूछने लगते हैं यहाँ एक भी सवाल कि क्या गारंटी है कि हम एक्टर बन जाएंगे। भैया एक्टर बनाना हमारी गारंटी नहीं है। एक्टिंग सिखाने की बात सिखाई भी नहीं जा सकती, एक्टिंग सीखी जा सकती है। आई कैन इंट्रोड्यूस एक्टिंग, आई कैन इंट्रोड्यूस यू टू द technicalities of acting, I can make you practice also, but if you will say that I will make you an actor, कोई भी अगर ये कहता है तो वो झूठ बोलता है, धोखा देता है, और वो मैं करना नहीं चाहता। तो जो भी कोई मेरे पास आए वो पूरी तरह से आश्वस्त हो के आए, खुद तैयार हो के आए कि जो कुछ भी करना है अखिल मिश्रा को नहीं करना, मैं करूँगा। इनसे कितना मक्खन मैं निकाल लेता हूँ वो उसकी कैपेबिलिटी है। और दूसरी एक चीज़ ये समझने की बात है कि लोग कहेंगे कि अच्छा आप इतना अच्छा सिखाते हैं तो आप अमिताभ बच्चन की उम्र नहीं होगे। सॉरी, मैं इतना बड़ा नाम ले रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो मेरा भैया कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी कमाल की चीज़ देखिए अगर आप कि सचिन तेंदुलकर के जो गुरु थे श्री स्वर्गीय रमाकांत अचरेकर, उनके यहाँ सचिन तेंदुलकर निकले, विनोद कांबली निकले और बहुत सारे लोग निकले। सारे के सारे सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन गए। अब वो सचिन के अंदर की जो बात थी वो किसी दूसरे में थी ही नहीं। विनोद कांबली में था वो, लेकिन वो वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया जहाँ पे सचिन पहुँच गए? क्योंकि सचिन में एक अजीब सी बात थी जो विनोद में टैलेंट होते हुए भी कहीं वो लैग कर गए। वो खुद भी महसूस करते हैं कि मैंने खुद ही अपना करियर जेपरडाइज कर दिया, मतलब उनका फील ऐसा मैंने नहीं पढ़ा। तो आपके अंदर सक्सेसफुल होने के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें भी होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह कि रमाकांत अचरेकर सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बन गए? या सचिन तेंदुलकर इतने बढ़िया बैट्समैन हैं, या सुनील गावस्कर या गुंडप्पा विश्वनाथ इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, ये उतने क्या इन्होंने कभी कोचिंग किया कि क्या इन्होंने कभी दूसरा सचिन तेंदुलकर सचिन ने बनाया या गावस्कर साहब ने दूसरा गावस्कर बना सके आज तक? कोच तो करते ही हैं ना कोचिंग में। या ये क्या नाम है आपके गुंडप्पा विश्वनाथ, वो टैलेंट परख सकते हैं लेकिन वो सिखा नहीं सकते जो रमाकांत अचरेकर ने सचिन ने खुद सीख लिया। मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात है, ये बात हुई स्पोर्ट्स की, उसमें तो टैलेंट जिसके अंदर एथलीट के अंदर होगा तो उसका टैलेंट देख करके ही वो आगे बढ़ता है। वहाँ पे शायद इतनी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स वगैरह होती होगी, पॉलिटिक्स तो है, लेकिन आपका टैलेंट बहुत काम करता है कि आपके अंदर स्किल कितना ज़्यादा है। लेकिन जहाँ तक एक्टिंग की बात है, ये बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। टैलेंट से केवल काम नहीं चलता है। आप हैं टैलेंटेड लेकिन आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते अगर आपके अंदर 2-3 चीज़ें और नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे स्किल तो है ही आपके अंदर, लेकिन आपके लिए बेचने वाली भी शक्ति होनी चाहिए। यू आर द कमोडिटी हियर एंड यू हैव टू बी योर ओन सेल्समैन. What a lot of people have trouble with. Yeah. And you have to be your own PRO also. Or you should have the talent and acumen to find a right person for you who can catapult you to that
पोजीशन जो Yeah. आपको गुलेल का पत्थर बना के उस डाल तक पे बैठी हुई चिड़िया पे निशाना मार दे, आपको पहुंचा दे। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरे इसमें लक का फैक्टर बहुत है। लक का फैक्टर तो देखिए ना, दूसरे उसमें जो कोच होते हैं वो नहीं बन पाते जो उनके स्टूडेंट, जैसे कहते हैं ना कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया, रिफाइंड हो गया। तो वही यहाँ पे भी है। इसलिए मैं इसमें हूँ कि भाई कोई जेन्युइन इंसान मेरे पास आए जो अपनी जिम्मेदारी खुद ले। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उसको वो सब बताने की कोशिश करेंगे जो हमारे अंदर है। क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा कि अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे थे उससे अपने आप को हम सिखा रहे थे। Yeah. आप जब किसी को कुछ सिखाते हैं तो आप ही सीखते हैं। So it is not actually an हाँ. acting for acting, it's an acting course for life. For Because life. You learn a lot about yourself. Yeah. तो तुम्हारा एक relative है, and he became a lawyer. He didn't become an actor, but he was using all the skills, you know. हाँ. It made him into a very good orator because Yeah. he learned how to use his voice, he learned how to stand, he used to learn how to relax in a हाँ, situation. तो एक्टिंग का जो कोर्स होता है वो आप केवल समझ लीजिए कि एक्टिंग में ही काम आएगा। जैसे कि अगर आपने जो है इंजीनियरिंग का कोर्स किया या आईटी का किया तो आपको तो खाली वही आ गया ना, या आपने अगर बैटिंग सीखी या बॉलिंग सीखी तो आप वहीं तक लिमिटेड रह जाते हो। लेकिन जब आप एक्टिंग का कोर्स करते हैं तो ठीक है, आप सक्सेसफुल एक्टर नहीं भी हो पाए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जो कि आपको दूसरा अगर कोई जॉब में अगर आपको ब्रांच आउट करना हो तो वहाँ आपको सक्सेसफुल कर देती हैं। क्योंकि आपको योगा एक तो वहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, तो आपको काम रहने की जो है, आपको शांत और किसी नर्वस ना होने की कैसे आपको स्टेट में आ जाएं वो सीख जाते हैं। स्पीच है, डिलीवरी जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे कि कैसे बोलना चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन की सिचुएशन आपको दे दी गई और आपको वहीं पे इम्प्रोवाइज करना है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो सब चीज़ें, वॉइस मॉड्यूलेशन, तो कैसे लोगों को आप इम्प्रेस करें। क्योंकि आप यहाँ लव सीन करते हैं तो आपको लड़के को या लड़की को इम्प्रेस करना होता है। वैसे ही आपका एम्प्लॉयर भी जो है, या आप जहाँ कोई कमोडिटी सेल करने जा रहे हैं या आप कोर्ट रूम में खड़े हैं तो अगर आपको जज को जो है अल्योर करना है तो वो आपके अंदर वो सारी स्किल्स, वो इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन है, इम्प्रोवाइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन है, ये सब जो है आप सीख जाते हैं। और यहाँ नहीं हो पाया तो आप उसको चैनलाइज करके उधर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एक्टिंग स्कूल खोलने की बात है, कोई मेरे पास आए बिना मुझसे कुछ डिमांड किए, मैं उसको सब कुछ दूंगा और हम साथ बैठ के सीखेंगे एक दूसरे से। And if they're interested in this, they can drop an email to us. You tell which team Suzanne है। Yeah, it will be in the description box. तो आज के लिए इतना काफ़ी लंबा बोर किया, सॉरी। Hope you liked it and namaskar.